अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत एक बात है, फरमाया गया कि अगर किसी इंसान की खूबी देखो तो उसे बयान करो, दूसरों के सामने भी उसकी खूबी को बयान करो, और अगर खामी देखो तो उस वक्त तुम्हारी खूबी का इम्तिहान होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टी चीज़ें चल रही हैं हमारी सोसाइटी में। अगर हम किसी की खामी देखते हैं तो हम उसमें चार बातें और ऐड करते हैं, और ऐड करके फिर आजकल तो थोड़ा डिजिटल मीडिया है तो हम ग्रुप में शेयर करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम फैला देते हैं तस्दीक किए बगैर, और उसी वक्त आपकी खूबी का इम्तिहान होता है कि आप किस तरह से दूसरों की चीज़ों को फैला रहे हैं। तो अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को। और दूसरे, आप PSL के मैचेस चल रहे हैं, होपफुली आप लोग बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे, PSL को प्रमोट भी कर रहे होंगे। यकीनन हर चीज़ को इंजॉय कीजिए, लेकिन वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की जो सूरत हाल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में। तो PSL को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि शायकीन जितने भी है क्रिकेट के, हमें अंदाजा है वो काफ़ी जोशो खरोश उनमें होता है और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो खैर, कोविड की वजह से आप लोगों ने वैक्सीनेशन तो कंप्लीट करवा लिया, बूस्टर डोज भी लग रही है, वो भी लगवाइए, लेकिन उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे, पहला टॉपिक जो है बड़ा अहम है जी, थैलेसीमिया टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे यहाँ बहुत से बच्चों में, बहुत से लोगों में थैलेसीमिया जो एक बीमारी है वो पाई जाती है, उसके मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आई रोज हम देखते हैं अतिया ब्लड जो है उसकी अतिया के लिए रिक्वेस्ट आ रही होती है, लोग बार बार अपीलें कर रहे होते हैं कि जो खून का अतिया कीजिए, क्योंकि किसी की जान बच सकती है, क्योंकि इनके ब्लड को चेंज किया जाता है। थैलेसीमिया के जितने भी पेशेंट हैं, इनमें बच्चों की तादाद थोड़ी ज्यादा होती है। तो जनाब, शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट करवाना कितना जरूरी है? अगर आप कजन मैरिज कर रहे हैं तो ये टेस्ट कितना जरूरी है? हमारे यहाँ क्यों इस चीज को माइंड किया जाता है अगर शादी से पहले इस तरह के कोई टेस्ट करवाने का कहा जाता है? यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर मौजूद हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट करवाना कितना जरूरी है? ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैलेसीमिया, अब तो जिस तरह आपने कहा कि शादी से पहले कितना जरूरी है, अब ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अच्छा, इम्प्लीमेंट होने वाला है। यस, रिसेंटली डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बिल पास करवाया है हमारी पंजाब असेंबली से, जिसके अंदर ये एक लाजमी शर्त है, अब जो एक निकाह नामा होता है उसके अंदर ये लाजमी कॉर्नर जरूर है। अच्छा। कि निकाह ख्वाह को भी पता होगा कि आपने शादी से पहले इसका थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है। ठीक है, अच्छा, मतलब ये जरूरी कर दिया गया और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं क्यों लोग इस चीज को माइंड करते हैं? आपने देखा होगा यकीनन, अगर इस तरह की बात की जाए कि शादी से पहले टेस्ट करवा दिए जाए तो थोड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। एग्जैक्टली, ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन है ये एक फोबिया है। लोग समझते हैं पता नहीं ये किस चीज का टेस्ट है। आदमी मेल फीमेल अपने आप को वो परेशान हो जाते हैं कि आया भाई हम लोग पहले अपना क्यों स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। वो पता नहीं क्या समझ जाते हैं किस चीज का स्क्रीनिंग टेस्ट है। हकीकत में ये जिस चीज का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिस तरह से इनके केसेस बढ़ रहे हैं, पर ईयर हमारे मुल्क में 6000 केसेस हैं जो डेली के 16 बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसके अंदर वो बच्चे थैलेसीमिया पॉजिटिव हैं, और थैलेसीमिया पॉजिटिव के अंदर दो कंडीशंस होती है। ये वो बच्चे होते हैं जो सिम्टोमेटिक्स होते हैं, और सिम्टोमेटिक हम लोगों को पता हो कि ये इन लोगों का सर्वाइवल ज्यादा नहीं है, इन बच्चों का सर्वाइवल ज्यादा नहीं होता, इसीलिए हम लोगों को इसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और जहां तक मैंने बताया कि 6000 बच्चे, ये 6000 बच्चे वो पैदा हुए हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, जो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स हैं। अब इनके वालिदैन होंगे, इनके वो कैरियर, वो ऑलमोस्ट जो तादाद बताई जाती है हमारे मुल्क में वो 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं किस वजह से ये ज्यादा फैलाव हो रहा है? क्या इसकी रीजन कजन मैरिज है? जी, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी एक वजह यह भी है कि कजन मैरिज, लेकिन अब जिस तरह हमारे, सपोज मेरी फैमिली में है ये, अगर मेरी फैमिली में ये कैरियर है थैलेसीमिया, अगर किसी और की है, मैं कहीं शादी करता हूं और उसकी फैमिली में उधर भी एक कैरियर होगा, हम लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है। ये नहीं है कि मेरा जो कजन है, ऑब्वियसली मुझे तो मोहतात रहना ही है कि अगर अपने कजन मैरिज करते हुए मुझे अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर किसी और की फैमिली में जा रहे हैं, उनकी फैमिली में भी थैलेसीमिया को जरूर देखना है, क्योंकि ये कैरियर जो होता है वो सिम्टोमेटिक नहीं होता। ठीक है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते जो कैरियर होता है उसके। और डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया का फैलता हुआ मर्ज हमने देखा है, जैसे मैंने जिक्र भी किया, बाकायदा एड्स चल रही होती है, न्यूज़पेपर में आते हैं कि अपने अतिया कीजिए ब्लड को, क्योंकि इनका ब्लड चेंज होता है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, किस रीजन से ये ज्यादा फैल रहा है हमारे यहाँ? ये इसकी वजह यह है कि जहां तक आपने बताया ब्लड की बात, वाकई ब्लड इन बच्चों को, एक बच्चा जो पैदा होता है
आपको मैं सिम्टम्स बता देता हूँ। इसके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जो उसके अंदर जब बच्चा वो जाता है हॉस्पिटल की तरफ, वो माँ बाप लेके जाते हैं, आया उनकी कजन मैरिज है, आया उनकी अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कुछ भी, तो वो जब उस हॉस्पिटल जाते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया का है। तो वो फिर सोचते हैं कि हम लोगों को थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग टेस्ट ऑलरेडी करवा लेना चाहिए था। और जहां उनकी प्यार मोहब्बत की शादी होती है तो वहां वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और जहां तक ब्लड की बात है, इन बच्चों को होल लाइफ इनका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो थेरेपी है आ गई है, लेकिन इनका जो हमारे मुल्क में जो ऑलरेडी चल रहा है वो इनका यही है कि आपने ब्लड अपना ट्रांसफ्यूज करवाना है। ठीक है। डॉक्टर साहब, कितने डेज के बाद इनका ब्लड चेंज होता है? ये इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, इनका हीमोग्लोबिन लेवल होता है ब्लड का, उसके मुताबिक ये होता है। लेकिन इनका शेड्यूल ऑलरेडी मेरे ख्याल में इनका 1 मंथ के अंदर इनको कराना पड़ता है। एटलीस्ट एक बच्चा है तो उसको 1 मंथ के अंदर एक दफा हॉस्पिटल जरूर विजिट करना है आफ्टर डायग्नोसिस। आफ्टर उसका सारा पहले उसकी डायग्नोसिस उसका कंफर्म हो गया, ये थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, ये किस सिवियरिटी पे है, फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रांसफ्यूजन है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक अजीब सा ट्रेंड सेट हो चुका है ब्लड डोनेट करना। जब आप किसी को ब्लड के लिए कहते हैं तो हमें ये फील होना शुरू हो जाता है कि अगर मैं ब्लड डोनेट करूंगी एक बॉटल 2.5 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, 8 माह बाद, जो भी एक सिचुएशन है उसके मुताबिक, तो शायद मैं कमजोर हो जाऊंगी। लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। मेजोरिटी को ये डर होता है कि आपके अंदर तो ब्लड है ही नहीं, आप कहाँ डोनेट करने लगे, कहाँ आप ब्लड देंगे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, थोड़ी अवेयरनेस दीजिएगा इस हवाले से कि ब्लड डोनेट करना कितना जरूरी होता है। आपकी बॉडी से जब ब्लड जा रहा होता है तो बॉडी को क्या डिटॉक्स कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है? देखिए जी, जिस तरह आपने जो थैलेसीमिया के बच्चे हमारे मुल्क में हैं वो ऑब्वियसली ब्लड पे चल रहे हैं, उनको ब्लड जरूरी है, वो लोग ब्लड ले रहे हैं, और वो ब्लड कोई देना चाहे ना देना चाहे वो ब्लड अरेंज हो रहा है। उसके क्या तरीकेकार हैं? कुछ तरीकेकार ऐसे हैं, जैसे आप लोग कुछ सर्जरी का कोई कराने जाते हैं, किसी भी तरह की सर्जरी आया, आपकी सिजेरियन है, हम पिंट्स ऑफ ब्लड आपसे मंगवाते हैं कि आप 1 पिंट अरेंज करें, 2 पिंट्स अरेंज करें। जब वो अगर माइनर या मेजर सर्जरी आपकी उसमें ब्लड यूज हो जाता है, नहीं तो फिर वो ब्लड हम थैलेसीमिया के बच्चों को देते हैं। जिस तरह आपने बताया कि अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। ऑब्वियसली किसी बंदे को कुछ नहीं होता अगर वो 4 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अपना ब्लड दे दे, कोई इशू नहीं है, वो दे देना चाहिए। और जहां तक डिटॉक्सीफाई है, वो अपने आप को मजीद हेल्दी समझेगा, उसका ब्लड मजीद अपना हेल्दी बनेगा, प्योरीफाई हो जाएगा जब वो जाहिर ब्लड वो करेगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज है कि ब्लड कमजोर लोग ना दे। वो जाहिर है डॉक्टर आपको चेक करके ही ब्लड ले रहे होते हैं, तो काइंडली आप थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कीजिए। ऑफ कोर्स आपको सवाब भी होगा और दूसरा किसी की जिंदगी भी बच रही होती है। तो अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के, जो ब्लड लेने वाले, अब तो काफी ज्यादा सहूलियतें भी होगी डॉक्टर साहब। अब तो उन्होंने अपनी गाड़ियां भिजवा देते हैं, अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए आप विलिंग है तो भिजवा देते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा, आप लोगों को थैलेसीमिया के टेस्ट के हवाले से तो बात हो गई, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाना जरूरी होते हैं अगर आप जेनेटिक्स बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप या आपके बच्चे इन चीजों से बच जाएं, और कौन कौन से टेस्ट हैं जो जरूरी होने चाहिए? वैसे मैं आपके प्रोग्राम से एक बात बताता जाऊं, जिस तरह आपने कहा कि ये अवेयरनेस है, वो गाड़ियां भेजते हैं। पंजाब हुकूमत का एक प्रोग्राम है, थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है जी, थैलेसीमिया का, उसका एक सेंटर गंगाराम हॉस्पिटल में है। उसकी फ्री टोल लाइन हेल्पलाइन है 0800 9000, उसका नंबर है। आप उस पर कॉल करके 15 डेज के अंदर, मैं इसका आपको स्क्रीनिंग का तरीकेकार बता देता हूँ। आपने अगर आपको फोबिया है कि आप नहीं बता सकते, आप हस्बैंड वाइफ अगर ऑलरेडी आप पहले लिंक में, आप खुद जाके कल को इस चीज से बचने के लिए अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। और ये स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूरी फैमिली कराना चाहते हैं, पूरी फैमिली करवाएं। गंगाराम हॉस्पिटल में इनका एक सेंटर बना हुआ है। विद इन 15 डेज, जितने टाइम आपको आपकी शादी के कार्ड मिल जाने, उतनी देर में आपको रिपोर्ट मिल जानी है। अच्छा, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, 15 डेज के अंदर आपका थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, और वो भी फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जी। सबसे पहले अगर आपने ये स्क्रीनिंग करा ली, अगर आप कैरियर नहीं है तो वेल एंड गुड, दोनों कैरियर नहीं है वेल एंड गुड। अगर आप में से कोई एक कैरियर है, फिर आपका 50% ऑफ चांसेस है नेक्स्ट जनरेशन में उसका एक कैरियर होने का। अगर आप दोनों कैरियर हैं तो फिर आपके 25% चांसेस हैं। अगर आपके सपोज 4 बच्चे हैं और आप दोनों कैरियर थे, आपने पहले डायग्नोज नहीं करवाया, आपका एक बच्चा नॉर्मल होगा, 2 बच्चे आपके कैरियर होंगे, एक बच्चा सिम्टोमेटिक होगा। जो सिम्टोमेटिक, जो आपके लिए सोशल लाइफ में और आपकी फ्यूचर की लाइफ में आपके लिए हॉस्पिटल के विजिट बनाएगा, आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा।
मतलब इसके लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवा लीजिए, Exactly. बड़े इंपॉर्टेंट है। या इसके अलावा कोई और टेस्ट है जो आपको जेनेटिक्स बीमारियों से बचा सकते हैं अगर आप पहले करवा लेती हैं टेस्ट? जी, ये भी बात आपकी बड़ी अहम है। अगर जिस बंदे को जब अवेयरनेस, सपोज कोई ये बंदा प्रोग्राम देख रहा है, उसको पता है कि मेरी फैमिली में है या किसी फैमिली में नहीं है, हम इसको पहले शादी से पहले कराना चाहते हैं, तो वो जो तरीकेकार मैंने बताया वो फॉलो कर ले। अगर कोई बंदा शादी से पहले नहीं करा सकता, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के अंदर से एमनियोसेंटेसिस सैंपल है, क्रॉनिक विलाय का सैंपल है, प्लेसेंटा से वो सैंपल ले लिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अगर आपकी फैमिली में कोई कैरियर हो जाता है, कैरियर मीन किसी के अंदर कोई अपने ये मोरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, उसके अंदर अगर ये कोई बंदा कैरियर होता है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी फैमिली का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। और अगर उसके अंदर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डायग्नोज हो गया कि आया मेरा बच्चा, हम लोग दोनों कैरियर हैं और हमारे बच्चे को डिजीज होने का अपना चांसेस है, तो वो उसको अपना टाइम से पहले अबॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब ऑलरेडी आपको पता चल सकता है। डॉक्टर साहब थोड़ा थैलेसीमिया के हवाले से बताते चले। अगर मदर या जैसे आपने बताया कि एक में चांसेस जरूरी होते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अगर आप स्टार्ट में इनिशिएटिव जैसे गवर्नमेंट्स ने लिया हुआ है, जैसे आपने खुद बताया कि बहुत से हॉस्पिटल्स में एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया जहाँ पे आप फ्री स्क्रीनिंग करा सकते हैं। अगर आपके एक बच्चे में है, आपको थैलेसीमिया आपके बच्चे में है, तो क्या चांसेस है कि जो बाकी बच्चे होंगे उनमें भी होगा? जी, यही चीज जो जब आपके बच्चों के अंदर है ना थैलेसीमिया, तो उसके अंदर उससे साफ जाहिर है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ या माँ बाप दोनों आप दोनों में से कोई कैरियर है। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो इसका मतलब है आप दोनों कैरियर हैं। जब आपको डायग्नोज करेंगे, जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे तो उसमें दोनों होंगे। जहां तक बात रही ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपने हॉस्पिटल जाके ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। और इसके सेंटर ऑब्वियसली लाहौर, पूरे पंजाब में इनके सेंटर्स हैं, इवन बावलपुर में है, जनूबी पंजाब में, अपना नॉर्थ साइड पे, हर तरफ इनके गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव है। और जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, इसका ट्रीटमेंट एक तो हो गया ब्लड दे के पेशेंट के अंदर आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है, आयरन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फिर आदमी अवेयरनेस पे जाता है कौन सी डाइट ऐसी है मैं ना लूं जिससे आयरन बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। हम लोग तो वो लेते हैं, कहते हैं कि यार वो मेडिसिन लें, वो गिजा लें जिसके अंदर आयरन है, प्रोटीन है। फिर हम लोगों को मोहतात होना पड़ता है, हम लोगों ने वो गिजा नहीं लेनी जिसके अंदर आयरन होता है। फिर आयरन का एक लेवल होता है बॉडी के अंदर, सीरम फेरेटिन लेवल कराते हैं हम लोग। अगर वो 1000 से अबव हो जाए तो उसके फिर कीलेटर्स होते हैं, ओरल कीलेटर्स हैं, आईवी कीलेटर्स हैं, फिर वो देने पड़ते हैं। वो ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। वो ट्रीटमेंट आपका थैलेसीमिया का नहीं होता, वो ट्रीटमेंट आपकी जो आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है वो उसका होता है, वो उसका होता है। वो आयरन टॉक्सिसिटी इतनी डेंजरस है, वो लीड्स टू डेथ की तरफ चली जाती है। अगर वो आपकी आयरन टॉक्सिसिटी कार्डिक में हो गई, हार्ट में हो गई, तो आपकी कंडक्शन इफेक्ट होगी। अगर वो आयरन टॉक्सिसिटी आपकी स्प्लीन में हो गई तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। अगर वो आयरन टॉक्सिसिटी कहीं आपकी बॉडी में ज्वाइंट्स में हो जाती है तो वो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप थोड़े एडवांस ट्रीटमेंट के हवाले से बता रहे थे, थैलेसीमिया के हवाले से, मैं चाह रही थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, कौन से हॉस्पिटल्स में है? एग्जैक्टली, शौकत खानम करा रहा है मैडम, शौकत खानम है, आगा खान है, इन हॉस्पिटल्स में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो सब इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट है? लाइक ब्लड तो चेंज हो ही रहा है ना, जाहिर वो जरूरत है बॉडी की ब्लड चेंज करने। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट है और ये क्या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, ये जो आप एडवांस ट्रीटमेंट के हवाले से बता रहे हैं? मैं जी आपको इसका ट्रीटमेंट के हवाले से बता देता हूँ। ये ट्रीटमेंट जो है ये एक्सपेंसिव इस हवाले से है कि अगर एक पेरेंट्स है, माँ और बाप दोनों हैं, वो दोनों अपनी इनकम की तरफ, अपने जॉब की तरफ वो नहीं जा सकते। वो अपने छोटे से बच्चे को, जो इनको नजर आ रहा है इसका प्रोग्नोसिस पुअर है, वो उसको लेके जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वो टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी जॉब पे टाइम नहीं दे देंगे। इस तरह ये ट्रीटमेंट जो है ये एक्सपेंसिव है। फिर लोगों की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को ब्लड दे दो, हर माँ एक रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे बच्चे के लिए ब्लड दे दो। इसका जो सबसे अच्छा इलाज है वो प्रिवेंशन है, और गवर्नमेंट ने इसका नाम भी यही रखा है प्रिवेंशन के हवाले से। ठीक हो गया। स्टार्ट में स्क्रीनिंग जो है, जहां से आप हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, स्क्रीनिंग ही इसका इलाज है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहें सुनने वालों को, पेरेंट्स को, क्योंकि जिन बच्चों को थैलेसीमिया उनके पेरेंट्स को हम देखते हैं वो बहुत ही मायूस से नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि हर मंथ ब्लड अरेंज करना, लोगों से कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो उस हवाले से भी थोड़ा बताते चले लोगों को। मेरा अवेयरनेस मैसेज आपने खुद ही बता दी है। मेरा अवेयरनेस मैसेज यही है, आपके नियरेस्ट, आप मोहल्ले में कोई सा बच्चा जो थैलेसीमिया से हो, उनके वालिदैन से मिले। जब आप उनके वालिदैन से मिलेंगे तो वो आपको सिर्फ एक ही बात करेंगे कि बेटा भाई आप सब शादी से पहले आप स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करा लेते। और हमें ये फोबिया नहीं होना चाहिए। ये किसी तरह का कोई बंदा समझता है ये कोई जेनेटिक टेस्ट है, कोई बॉडी का टेस्ट है, ये नहीं है। ये थैलेसीमिया की डिजीज है, ये उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है। हम लोगों की आबादी
कि हमारे मुल्क में 1 करोड़ लोग कैरियर हैं। ठीक है, 1 करोड़ लोग जो है कैरियर है और शादी से पहले अपना स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवा लीजिए। ये जो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि शादी से पहले टेस्ट करवाना बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन बना ली जाती है, ये समझा जाता है, तो काइंडली आप अपनी शादी से पहले मेल फीमेल दोनों पार्टनर जो है वो टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है महफूज हो, ताकि ये बीमारी जो है मजीद ना फैले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।